5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। यूपी में 2 चरणों की 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं उत्तराखंड में भी 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। गोवा में भी 40 सीटों पर मतदान हो गया है। अब यूपी में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान होगा। साथ ही पंजाब में भी उसी दिन 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब तक मतदान के आकलन से बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। क्या बीजेपी 5 राज्य हार रही है? क्या यूपी की सियासत योगी के हाथ से फिसल रही है? इन सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस रिपोर्ट में मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। क्या कह रहा है यूपी चुनाव का सियासी गणित, इसके लिए देखते रहिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद अयोध्या धाम के संतों की सैकड़ों सालों की मुराद पूरी हो गई। यही वजह है कि रामनगरी के संत बीजेपी को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। संत समाज जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करा और इसके लिए अयोध्या से संतों की एक टोली यूपी के 251 विधानसभा सीटों पर निकल पड़ी है। संत इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। अयोध्या के संत अकेले नहीं गए हैं, वो अपने साथ राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के चरण रज भी साथ लेकर निकले हैं। संतों ने हनुमानगढ़ी की महावीरी लाल चंदन और रामलला का सैकड़ों किलो मुख्य प्रसाद लेकर अयोध्या से रवाना हुए हैं। अयोध्या धाम के संतों ने अपने प्रसाद वितरण और रामराज के वितरण के कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी क्षेत्र सिराथू से की है। इसके बाद सभी संत राज्य की 251 विधानसभाओं में मतदाताओं से रामलला के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। राम जन्मभूमि क्षेत्र के बीजेपी पार्षद और हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत संतों की टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में संतों की टोली अयोध्या से यहां पर प्रदेश के 251 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और इससे एक बात तो साफ हो गई है कि यूपी में 2 चरणों में हुए मतदान में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ गई है, जो उसे रामलला और अयोध्या के संतों का सहारा लेना पड़ रहा है। रामलला की चरण रज लेकर निकले संत राष्ट्रवादी सरकार चाहते हैं। संत 251 विधानसभा सीटों का करेंगे दौरा। बीजेपी के सहयोगी दलों के सहारे यूपी की सत्ता तक पहुंचने की रणनीति। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि विवाद पर विराम लग गया। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्था और ट्रस्ट का वादा है कि दिसंबर 2023 तक प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान कर दिया जाएगा। तीसरे चरण से पहले इस तरह संतों का बाकी बची सीटों पर बीजेपी के लिए वोट मांगना कहीं ना कहीं बीजेपी को यूपी में अपनी हार की ओर धकेल रहा है, जिसलिए उसको यहां पर बीजेपी की अगर बात करें तो उसे संतों का सहारा लेना पड़ रहा है। यूपी के तीसरे चरण के लिए सीएम योगी, अमित शाह से लेकर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसमें से 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और तीसरा चरण रविवार को होगा। इसको लेकर अभी सभी दलों ने अपनी ताकत लगा दी है और इस बीच बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की ताकत का आकलन करने के लिए एक नया फार्मूला निकाला है। बीजेपी अब ऐसी सीटों को सहयोगी दलों को दे रही है जिस पर वो 2017 के चुनाव में हार गई थी। इस तरह की लगभग 1 दर्जन सीटों को बीजेपी ने निषाद पार्टी और अपना दल के बीच बांट दिया है। अब सहयोगी दल इन सीटों पर अपने समीकरण के हिसाब से चुनावी वैतरणी पार करने में जुट गए हैं। लेकिन क्या बीजेपी का ये रास्ता उसे जीत की तरफ ले जाएगा? फिलहाल इसके आसार थोड़े कम नजर आ रहे हैं। 2017 में अपना दल और सुभाषपा को पकड़ाई गई थी सीटें और यूपी विधानसभा चुनाव में जहां एक सीट को लेकर मारामारी मची है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी करीब 1 दर्जन हारी हुई सीटों को नई रणनीति के तहत सहयोगियों को पकड़ा चुकी है। बीजेपी ने पिछला चुनाव 384 सीटों पर लड़ा था, बाकी सीटें उसने सहयोगी, अपना दल और सुभाषपा को दे दी थी। सुभाषपा इस बार सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 19 सीटों पर अपना दल और सुभाषपा ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से अपना दल को 9 सीटें जबकि सुभाषपा को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन में इस बार के चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन किया है। निषाद पार्टी ने 15 सीटों की मांग की थी और 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। इनमें से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। निषाद पार्टी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उन पर 2017 के चुनाव में बलिया के बांसडीहा से राम गोविंद चौधरी, जौनपुर की शाहगंज सीट से शैलेंद्र यादव ललई जीते थे।
महाराजगंज की नौतनवा से निर्दलीय प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी जीते थे। भदोही के ज्ञानपुर से विजय मिश्रा ने जीत दर्ज की थी। अंबेडकर नगर की कटहरी से लालजी वर्मा जीते थे। कुशीनगर के तमकुही राज से अजय कुमार लल्लू जीते थे। आजमगढ़ के अतरोलिया सीट से संग्राम सिंह जीते थे। अपना दल ने अब तक 15 सीटें घोषित की हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत अपना दल ने अब तक 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी। प्रयागराज की प्रतापपुर, करचना, हंडिया और गाजीपुर की सैदपुर सीट शामिल है। खबरों की माने तो बीजेपी ने सहयोगी दलों की राजनीतिक ताकत आजमाने के लिए उन्हें हारी हुई सीटें दी हैं। अगर सहयोगी दलों ने उन पर जीत हासिल कर ली तो इससे बीजेपी की भी उन दलों के साथ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर स्थिति पहले जैसी रही तो ज्यादा नुकसान होने की गुंजाइश भी नहीं है। बीजेपी को नहीं मिले इन सीटों पर उम्मीदवार। चुनाव में उतरी बीजेपी के सामने यूं तो टिकटों को लेकर मारामारी मची रहती है, लेकिन इस बार हारी हुई सीटों पर इनके पास कोई सही उम्मीदवार नहीं है। जिन सीटों पर वो पिछली बार हार गए थे वहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों पर दांव लगाने के बजाय सहयोगियों के कंधों पर बंदूक रखकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की है। बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है। बीजेपी को लगता है सहयोगी दलों के सहारे उन सीटों पर माहौल बनाया जा सकता है। बीजेपी के नेता बताते हैं कि पहले ही दिन इन सीटों पर हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे, लिहाजा सहयोगियों के साथ उन्हें एक सेफ जोन नजर आया और इसलिए उन्होंने सहयोगियों के सहारे इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। हारने पर भी हमारे लिए ज्यादा घाटे का सौदा नहीं होगा। बीजेपी के अंदर इस वक्त हार का खौफ हावी हो गया है, इसलिए वो सहयोगी दलों के सहारे जीत का रास्ता ढूंढने में लगी हुई है। तीसरे चरण का मतदान कई मायनों में काफी खास है। इस चरण में 16 जिलों की जिन 59 सीटों पर वोटिंग होनी है उसका एक बड़ा हिस्सा किसान बहुल है, खासकर उन किसानों का जो आलू की खेती करते हैं। लेकिन इसी इलाके को यादव लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से अधिकांश जिलों में यादव जो हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, जिसे सपा अपना सबसे प्रभावशाली वोट बैंक मानती रही है। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजे देखें तो इस इलाके के यादवों ने ही सपा को ऐसी पटकनी दे दी थी जिसकी कल्पना ना तो कभी मुलायम सिंह यादव ने की होगी और ना ही अखिलेश यादव ने। इसलिए बीजेपी इसे भी पश्चिमी यूपी की तरह ही अपना मजबूत गढ़ समझती है, क्योंकि पिछली बार उसने यहाँ की 59 में से 49 सीटों पर भगवा लहराकर तमाम सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। और इस बार बीजेपी के लिए जहां उन सीटों को दोबारा फतह करने की चुनौती है, तो वहीं अखिलेश 5 साल पहले रूठ गए यादव समुदाय को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी ताकत खपा रहे हैं। दोनों ही दलों के लिए यह तीसरा चरण बेहद अहम है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए इसे सबसे बड़ा इम्तिहान इसलिए समझा जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र की आधी यानी 30 सीटें ऐसी हैं जहां यादव ही निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें भी अधिकांश सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जिले में हैं। इसी मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बीजेपी ने उनके लिए मुकाबला कुछ ज्यादा पेचीदा बना दिया है। लिहाजा भतीजे को बाजी जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव ने पुरानी रंजिशों को भुलाकर वो भी अखिलेश के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस बीच अपनी सीट पर वोटिंग होने से ऐन पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और अपना शायराना अंदाज भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने बुधवार को अपने ट्विटर पर लिखा, अच्छा नहीं है यूं अवाम की आंखों में सैलाब का आना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से लंबा हो जाना। तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दौर में अखिलेश ने यह दावा किया तो 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। अखिलेश के इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी बौखलाहट बता रही है, अपनी हार के कारण वो बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला करवा रहे हैं। लेकिन वो चिंता ना करें, 15-16 दिन बाकी हैं और उनकी सारी गर्मी उतर जाएगी। सूबे में अगली सरकार किस पार्टी की होगी ये तो नहीं कोई जानता, लेकिन बीजेपी के लिए यूपी की सत्ता हासिल हाथ से पूरी तरह से फिलहाल निकलती हुई दिख रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपना रही है। अयोध्या के संतों से लेकर सहयोगी दलों तक पर बीजेपी खास रणनीति के तहत काम कर रही है, लेकिन अखिलेश बीजेपी की हर रणनीति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और अपने ठंडे दिमाग के साथ हर चाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए यूपी का सिंहासन है जिसे इस बार सपा अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो वहीं बीजेपी भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर बीजेपी में हार से मचा है हाहाकार, लेकिन अब 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि यूपी के सिंहासन पर
कौन होगा विराजमान। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें DB लाइव। नमस्कार।